कितनी महिलाएं नई नई विधवाएं बैठी हैं, हाथ उठाए हुए दुआ कर रही हैं। कितनी विधवाएं नई नई, दो बच्चे, एक बच्चे के। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं कहा करा। हमारे सरों से हमारी घर की छत छीन ली जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50 किस तरह से बनाया है मैंने, क्या क्या कहा है मैं, क्या मेरी बस्ती ने क्या बनाया है। आज मुझे चैन नहीं है सर, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बस्ती में आँच ना आना चाहिए। ये हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। हमारे सरों से हमारी छतें मत लीजिए। यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने लिए ये घर बनाया। कितनी महिलाएं नई नई विधवाएं बैठी हैं, हाथ उठाए हुए दुआ कर रही हैं। कितनी विधवाएं नई नई, दो बच्चे, एक बच्चे के। इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं कहा करा कि ये सरकार जो कि मुसलमानों के साथ में जुल्म कर रही है। लोग आ जा रहे हैं, वो जो अंदर रास्ता जो सामने नहीं, वो अंदर, वो रास्ता जो है वो रास्ता अंदर है। हमारा कहना यह है कि हमने जो है रेलवे की जगह में कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया गया है। सरकारी आदेशों के मुताबिक सरकारी पट्टों के हिसाब से रह रहे हैं। मेरे हाथ में जो है पेपर हैं, सरकार ने जो इसका सर्वे करा करके हम लोगों को पट्टे दिए हैं। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है?